बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, हम इसमें ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक वीडियोस पहुंच सकें। ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली ब्रांच मैकेनिक्स। इस ब्रांच में हम असल में ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडीज़ जो हैं वो मूव किस अंदाज में कर रही हैं, क्या उनकी मोशन लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है, इर्रेगुलर मोशन है, एट्सेट्रा। और फिर उन मोशंस के काजेज़ क्या हैं, किन की वजह से वो मूव कर रही हैं और उनके असरात फिर क्या होंगे। हम इस पूरी की पूरी स्टडी को मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। फिर ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स में सेकंड नंबर पे है हीट। हीट में हम असल में सबसे पहले तो हीट की नेचर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब कि हीट जो ट्रांसफ़र की जा सकती है एक फॉर्म से एक जगह से दूसरी जगह, इसको हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है तो किन वेज से किया जा सकता है। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, कौन से ज़राए हैं जिनकी मदद से हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, और फिर इसके जो असरात हैं वो। अब हम डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में। फ़िज़िक्स की जो कि एक ब्रांच है ये भी, इसमें हम सबसे पहले तो साउंड वेव्स के एस्पेक्ट्स, जितने भी इसके पहलू हैं उसको डिस्कस करेंगे कि साउंड जो है असल में वो वेव्स की शक्ल में मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। फिर वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं वो वेव्स, फिर उन वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनका यूज़ क्या है, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, वो हम इस साउंड के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लाइट, ये भी एक फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। इसमें भी हम लाइट के जो जितने भी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लाइट भी असल में वेव्स की फॉर्म में मूव करती है और ये लाइट एज़ अ पार्टिकल भी यूज़ की जाती है, एज़ अ वेव भी यूज़ की जाती है। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग कैसे है उसको डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स असल में वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको वर्किंग के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। तो असल में लाइट का एक नाम ऑप्टिक्स भी है, तो फिर इसलिए हम इसको उसमें भी डिस्कस करेंगे, उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसमें लाइट रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 7th 8th क्लास में भी साइंस की बुक में हम ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, असल में जब भी नाम इलेक्ट्रिसिटी या करंट का आता है तो उसमें फ़ौरन से हमारे जहन में चार्जेस का कंसेप्ट आता है कि चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही हमारे जहन में ये आ जाना चाहिए कि हम इस ब्रांच में चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि जब वो रेस्ट में हों, मूव ना कर रहे हों तो क्या होता है, और जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो क्या होता है, उसकी स्टडी हम करेंगे। फिर उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और असल में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है जो कि हम इसको चैप्टर में डिस्कस करेंगे बाकायदा एग्जांपल्स के साथ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म का क्या ताल्लुक़ है। उसके बाद है एटॉमिक फ़िज़िक्स। नाम से ज़ाहिर है एटम के स्टडीज़ ब्रांच में की जाएगी। एटम असल में क्या है, जब मैटर के बारे में डिस्कशन हुई, मैटर के बारे में बताया गया तो उन्होंने देखा कि अब ये तो पता चल गया है कि हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द मैटर है, लेकिन देखना ये भी था कि इस मैटर का आगाज़ कहाँ से होता है, मतलब इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है। जैसे एक पेज है तो उसका भी तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल्स मिल के ही तो एक पेज बना रहे हैं। तो सेम इसी तरह से वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब इसके बारे में वो सोचा गया, देखा गया, तो उन्होंने कहा कि एटम असल में स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। फर्दर इस पे रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता चला कि एटम के सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के भी आगे से फर्दर उसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, कुछ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो फिर एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का ना हुआ क्योंकि उसके अंदर भी न्यूक्लियस और पार्टिकल्स दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये कंसिडर किया जाता है कि एटम असल में स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का,
ठीक है। तो इस ब्रांच में हम असल में एटम के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम इसी ब्रांच में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट ब्रांच फिज़िक्स की है न्यूक्लियर फिज़िक्स। जैसा कि नाम न्यूक्लियस को शो करवा रहा है, न्यूक्लियस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इस ब्रांच में हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई, न्यूक्लाई असल में प्लूरल वर्ड है, न्यूक्लियस सिंगुलर है, न्यूक्लाई उसका प्लूरल है। और फिर उन पार्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे जिनके मतलब न्यूक्लाई हैं, ठीक है, पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई। अब उसके बाद है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स असल में आप पढ़ चुके हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये सारी की सारी स्टेट्स जो हैं ये एटम्स से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन जब हम एटम्स को हीट अप करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, एटम्स के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो जब आप उनको हीट अप करते हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना या ऐड होना वो आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को हीट अप करें तो उससे जो आयनिक स्ट्रक्चर बनता है, उससे जो आयनिक शेप बनती है, उससे जो आयनिक स्टेट बनती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। या उस आयनिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे हम इस प्लाज्मा फिज़िक्स में, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, प्रोडक्शन को पढ़ेंगे, और इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोला जाता है। अब हमारी फ़िज़िक्स की लास्ट ब्रांच जो कि आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो है जियो फिज़िक्स। जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, जियो मीन्स अर्थ। जियो फिज़िक्स मतलब हम इसमें अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में इस ब्रांच में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो या किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आपको कर दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आज का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।